जिनकी हथेली में लक लाइन या धन रेखा केवल एक है और सन लाइन एक सर्टेन एज तक मिसिंग है, गायब है। ये वाली स्थिति जिनकी भी हथेली में बनती है, ये चाहे जिस भी ऑक्यूपेशन का, प्रोफेशन का चुनाव करते हैं, पैसे को अपने जीवन में लाने के लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। ऑक्यूपेशन चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, एक रास्ता बनाता है डेस्टिनेशन यानी कि मनी तक पहुंचने के लिए। मेन पर्पस सबका क्या है, काम हम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। इनके लिए वो जो रास्ता है, अगर सनलाइन नहीं है तो ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी आपका कनेक्शन मनी के साथ स्मूथ नहीं हो पाता है। आपको छोटी से छोटी इनकम के लिए भी बहुत मेहनत करनी होती है, तब जाकर के आप थोड़ा बहुत पैसा अपने जीवन में जमा कर पाते हैं, कमा पाते हैं। इसीलिए सनलाइन बहुत ज़रूरी है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैंने बहुत से लोगों का हाथ देखा है जहाँ सनलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे की कमी उनकी लाइफ में नहीं है। यहाँ क्या होता है, उनकी हथेली को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे एक से ज़्यादा लक लाइन उनकी हथेली में आपको मिलेगी, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो। यहाँ वो व्यक्ति खुद, जिनकी हथेली में सनलाइन गायब है, खुद बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, खुद ना तो जॉब में अच्छा कर पाता है ना बिजनेस में अच्छा कर पाता है, लेकिन या तो उनकी फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट उनको बहुत मिल रहा है, वहाँ से पैसे आ जाते हैं, या उनकी लाइफ पार्टनर या इन लॉज काफ़ी रिच होते हैं, वहाँ से पैसा आता है। लाइफ स्टाइल में कोई अंतर नहीं होता, लग्जीरियस लाइफ को वो फॉलो करते हैं, बट खुद बहुत अच्छा करियर में नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्स्टिकल बहुत है। अब मान लो आप और आपके दोस्त ने किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, डेस्टिनेशन पर पहुंचने का प्लान बनाया। अब लक है, 2 रास्ते हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सा रास्ता कैसा है, और दोनों ने शर्तें लगाई कि पहले मैं पहुंचूंगा और मैं पहुंचूंगा। दोनों के पास सेम गाड़ी है, ओके। अब क्या है कि आपने जिस रास्ते का चुनाव किया, लक से ऐसा रास्ता आपको मिला जो कि काफ़ी स्मूथ है और बहुत कम टाइम में आप एकदम आराम से ड्राइविंग करते हुए पहुंच गए उस डेस्टिनेशन तक। और आपकी दोस्त ने जिस रास्ते का चुनाव किया, लक से उनको ऐसा रास्ता मिला जहाँ पे दिक्कतें बहुत है, कभी वहाँ पे पत्थर मिल जा रहा है रास्ते में, कभी वहाँ पे पेड़ गिरे हुए हैं, कभी वहाँ पे रास्ते का, सड़क का मरम्मत का काम चल रहा है, तो लेट होगा, दिक्कत होगी, टाइम काफ़ी लगेगा। हो सकता है कभी उबाऊ महसूस हो, रास्ता टूट गया है, आगे अब नहीं है, तो वो रिटर्न होकर के वापस उस पॉइंट पे आएंगे जहाँ शर्त लगी थी, फिर आपके वाले रास्ते को अपनाएंगे। होता है ना ऐसा। और हो सकता है कभी कभी वो वापस घर चले जाए, क्योंकि उनको लगेगा कि अब क्या है, अब तो मैं पहुँच भी नहीं सकता, अब कौन जाता है, कौन ट्राई करता है, ये चीज़ें होती है। तो इसका मतलब ये है कि जिस रास्ते का आपने चुनाव किया वो सनलाइन वाला रास्ता है, जहाँ सनलाइन की वजह से आपके ऑब्स्टिकल आपको फेस नहीं करना पड़ा। और इनके रास्ते में क्या है, सनलाइन है ही नहीं, यानी हर जगह पे ऑब्स्टिकल है। कभी कभी डेस्टिनेशन पे इंसान पहुँच जाता है, कभी कभी नहीं पहुँच पाता है, ये भी चीज़ें होती हैं। अब इनकी हथेली को यदि ध्यान से देखें, बातें समझ में आपके अब आ गई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब देखिए इनकी सनलाइन यहाँ से स्टार्ट होते हुए दिख रही है, यहाँ से। ये वाली सनलाइन क्या बताती है, 45 से लेकर के 50 तक ये जो स्थिति है जहाँ आपका रास्ता बहुत आसान है, बहुत कठिन है मनी तक पहुँचना, आपका कनेक्शन मनी के साथ स्ट्रांग नहीं बन पा रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है 45 में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 46 में ख़त्म हो सकता है 47 में ख़त्म हो जाए। इस तरह से अप टू 50 आप उस जोन से बाहर निकल जाएंगे, आप उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे जहां से मनी के साथ आपका कनेक्शन स्मूथ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इनका कनेक्शन मनी के साथ, धन के साथ किस उम्र से आसान है, या आगे आने वाला टाइम आसान है या कठिन है, वो आपको पता चलेगा जब एज एनालिसिस के लिए इनके लाइफ लाइन के ऊपर जाएंगे, ओके। फिलहाल हाँ, इतना तय है कि इनका टाइम बहुत बेहतर आता हुआ दिख रहा है, एक्सट्रीमली गुड जिसको कहते हैं। मनी को के लिहाज से तो बहुत अच्छा टाइम है, पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिख रही हैं, मनी के लिए तो बहुत अच्छा है, करियर वाइज आप शाइन करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद हम ध्यान देते हैं यहाँ ये वाला साइन। ये साइन यदि हाथ में है तो प्रॉपर्टी को लेकर के आप बड़े लकी होते हैं। इन लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है, अपने दम पर बनाते हैं, क्योंकि लता इनके फेवर में है, पैसा बहुत आ रहा है अब, तो प्रॉपर्टी में काफ़ी इन्वेस्ट ये करने वाले हैं, ओके। तो ये तो अच्छा है साइन। अब बुरा क्या है, जितनी अच्छाई उससे ज़्यादा इसकी बुराई है। बुरा ये है कि मैरिटल लाइफ आपका अच्छा नहीं रहता, शादीशुदा जीवन आपका बुरा रहता है, पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो पाता। टेम्पर इश्यूज इनको होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, तो ऐसा होता है जीवन में कि गुस्से में ये ऐसा डिसीजन लेते हैं, कुछ अजब सा डिसीजन ले लेते हैं जिसकी खामियों से उबर पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। मान लो गुस्से में है और बिजनेस को लेकर के बोल दिया कि चलो ये पार्टनरशिप मुझे नहीं चाहिए, मैंने ख़त्म किया, गुस्से में है। अब क्या है कि वो पार्टनरशिप खत्म करते ही इनको इतना नुकसान हो गया कि उससे निकलने में इनको सालों लग गया। तो यानी उसका जो साइड इफेक्ट है वो सालों इनको झेलना पड़ जाता है। तो वो क्यों झेलना पड़ा, खुद का डिसीजन मेकिंग इनका उस पॉइंट पर अच्छा नहीं था, क्योंकि टेम्पर मिल गया, तो वो नुकसान होता है। अपने आप को लेकर के इनको बहुत दिक्कत होती है, डिसीजन इनका खुद के ही खिलाफ हो जाता है, अपने ही दुश्मन ये बन जाते हैं। और दूसरा क्या है कि ये एक्सीडेंट को शो करता है। वो भी क्यों एक्सीडेंट को शो करता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट आपका होगा ही। 99% केस में तो एक्सीडेंट हुआ है, फेस लोगों ने किया है, दिक्कतें आई है, वो भी इसलिए क्योंकि टेम्पर में ये रैश ड्राइविंग करते हैं। तो आपको सलाह है, साइन है, तो इसका साइड इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही। कभी भी रैश ड्राइविंग आपको नहीं करनी है स्मूथली, यदि ड्राइविंग आप करते हैं तो।
तो ये है। और साथ ही पानी से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि हल्का सा ये मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम, जैसे अनावश्यक एक भय, एक डर सा मन में रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, निगेटिविटी हावी हो जाती है दिमाग के ऊपर। हार्टलाइन आपकी बताती है आपकी शादी अच्छी फैमिली में हुई है, या तो आपके इन-लॉज आपके फैमिली से ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं, या आपकी वाइफ, दोनों में से कोई एक होता है, या कभी कभी दोनों होता है, डिपेंड। लेकिन हाँ, आपके इन-लॉज हो सकता है आपसे अच्छी पोजीशन पे, आपकी फैमिली से ज़्यादा वो उनका स्टेटस हो, फाइनेंशियल स्टेटस। यदि लक लाइन आप माफ कीजिएगा, यदि मैरिज लाइन आपकी फैल जाए तो वही है, शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम होता है, मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहती, और ये साइन इसी को शो करता है। नौबत डिवोर्स तक की आती है, कभी कभी डिवोर्स हो भी जाता है, लेकिन इंडिया में क्या है कि डिवोर्स का रेट पहले बहुत कम हुआ करता था, अब यहाँ भी इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। पहले क्या था कि चाहे जो भी हो जाए, निभाना तो है भाई, है ना, बात ना भी करें सालों फिर भी निभाएंगे, तो वो है, निभ जाती है, लेकिन दिक्कतें आती हैं। हार्टलाइन बहुत अच्छी नहीं है आपकी, तो पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम लेकर के आता ही है, पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहती है। क्रॉस का साइन यदि मून माउंट पर है तो आपके रिश्ते आपके अपनों के साथ बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, कनेक्शन आपके सिबलिंग के साथ, आपके माता पिता के साथ बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाता है। एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपकी हथेली में 2 सन लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, नहीं 2 मर्करी की लाइन काफ़ी स्ट्रांग है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक माउंट से दूसरे माउंट पे शिफ्ट करते हैं, लेकिन दिमाग आपका उसी माउंट पे अटक जाता है, ये मर्करी की लाइन है। ओके, अब मर्करी की लाइन में क्या है कि 2 लाइनें हैं। एक तो आपको दूसरों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में कभी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट काउंसलर हैं, आपको पता है कि सामने वाले को कौन सा रास्ता दिखाना है, लेकिन हाँ, आप जो भी रास्ता दिखाएंगे वो ठीक ठाक होगा, क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम को आप अपने ऊपर ढाल करके तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ, ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम तो है ना, ये समझ में आ जाएगा। 100% आप सॉल्यूशन उसका नहीं दे पाएंगे, लेकिन ठीक ठाक काउंसलर हैं आप। इसके अलावा 2 ऐसे गुण होंगे आपके सोल के पास, वो 2 ऐसी एनर्जी है जो आपको लोगों से अलग बनाता है। 2 ऐसा काम हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्टडी के साथ म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्टडी के साथ सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो 2 पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, खेल में बहुत अच्छे होते हैं, इस तरह से। तो 2 ऐसे गुण होंगे जिसके ऊपर यदि आप वर्क करते हैं तो आप करियर में और भी ज़्यादा शाइन करेंगे। तो हो सकता है ये बिज़नेस का है, ये तो बिज़नेस का ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा फिश का साइन बन रहा है, तो ऐसे लोग बिज़नेस में काफ़ी अच्छा करते हैं, तो बिज़नेस का है। ये वाला हो सकता है आपको म्यूज़िक पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, कुछ तो है जो एक्स्ट्रा में आएगा, लेकिन इससे थोड़ा वीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बिज़नेस सेंस तो है आपके अंदर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप अपने दुश्मनों से काम निकलवाना जानते हैं। आप चालाक बहुत हैं, वेरी इंटेलिजेंट, शार्प माइंड जिसको कहते हैं। ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी हथेली में मर्क्यूरी के माउंट पर यदि फिश का साइन बन जाए, तो चाणक्य, यदि आपको पता होगा, चाणक्य नीति जिसको कहते हैं, वो इनके दिमाग में 24 आवर्स चलता है। बेनिफिट के लिए ये किसी को भी अपना दोस्त बना लेंगे, इस तरह का। और ऐसे लोग बुरे दुश्मन होते हैं, बहुत बुरे दुश्मन होते हैं ये लोग। इनके मन में यदि किसी को लेकर के कोई भी निगेटिविटी आ गई, तो हो सकता है दिमाग से, ऐसा नहीं है कि एकदम से आए तुमको मार देंगे, तुमको ये कर देंगे, ऐसा वाला नहीं है इनके अंदर। ये दिमाग से मारने की कोशिश करते हैं, दिमाग से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो शारीरिक नुकसान होता है उसकी भरपाई तो एक लेवल पे हो भी जाती है, लेकिन मानसिक तौर पर यदि कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई सालों नहीं हो पाती है। ये वाला बंधन योग यदि हथेली में है तो फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एज आपकी बढ़ते जा रही है, खास करके 2017 की यदि बात की जाए, 2017 से आपके लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एज़ कम्पेयर टू फैमिली। करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा कि 2025 से अगेन आपके लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, थोड़ा सा शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। 2017 से एक चीज़ और जो दिखाई दे रही है, आपका नेचर डोमिनेटिंग हो गया है। आप चाहते हैं आपकी फैमिली के लोग आपसे पूछ करके ही कोई कदम उठाए, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, जिसके ऊपर आपका चलता है, जिसे आप अपनी फैमिली मानते हैं, वो आपसे बिना पूछे एक कदम ना उठाए। तो ये थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाता है नेचर, जो ना तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको कोई डोमिनेट करे तो दूसरों को क्यों अच्छा लगेगा। इससे क्या होता है कि दूरियां बढ़ जाती हैं, आपका कनेक्शन आपके बच्चों के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके अपनों के साथ कमज़ोर हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। ये दुनिया में सब एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, तो आज़ादी के साथ जीने का हक सभी का है। तो आज़ाद खुद को भी रखिए और सामने वाले को भी दीजिए आज़ादी। ये ट्रायंगल का साइन शो कर रहा है आपको अट्रैक्ट करेगा ही आफ्टर 2025, या अभी भी थोड़ा बहुत इसका असर तो होगा। जैसे कि मान लो किसी पंडित ने कहा कि ये जो यहाँ पर किसी ने भी, देखो ये कोई कमेंट नहीं मैं कर रही हूँ यहाँ पे, किसी का बुरा नहीं बोल रही हूँ मैं किसी को। जैसे मान लो कि किसी ने बोला कि आप यहाँ ये इस पोटली में इतना इतना ये डाल करके इसको अपने तकिए के नीचे रखिए, पैसा आएगा, आप वो करेंगे, आप आँख बंद करके कर देंगे वो काम। ये ऐसे लोग पूजा पाठ उतना नहीं यकीन करते हैं, लेकिन ये जो जादू टोना टाइप चीज़ें होती हैं, जहाँ नमक, इसमें नमक डाल करके पोछा लगाने से ये होता है, दिया को इस तरफ जलाने से ये होता है, इस सब पे ज़्यादा यकीन करते हैं।
और कभी कभी ये लोग ऐसे गलत लोगों के संपर्क में भी आ जाते हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसी विधि ये कर बैठते हैं अपने ही घर में, जो कि साउथ फेसिंग दरवाज़ा बुरा माना जाता है, वो स्पिरिट वर्ल्ड है, स्पिरिट वर्ल्ड के साथ आपका कनेक्शन बनाता है। तो ये लोग अपने घर में ही वो साउथ फेसिंग जो दरवाज़ा है उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में इनको लगता है कि पॉजिटिविटी है, लेकिन वो फिर बाद में बहुत बड़ा नुकसान दे करके जाती है। तो आपको बचना है इससे। हथेली में मौजूद ये जो ट्रायंगल का साइन है सन माउंट पर, बेसिकली ये आपकी सफलता का दर बताता है, दायरा बताता है, और ये आपको बड़ी सफलता देता हुआ दिख रहा है। और वो भी 2025 के बर्थ मंथ से लेकर के 2026 के बर्थ मंथ के बीच। इसी बीच आपको ये बड़ा क्लिक मिलेगा जहाँ करियर में जितनी भी ऊंचाई आपने सोची है उस ऊंचाई को आप अपनी लाइफ में लाते हुए दिख रहे हैं। करियर में बहुत शाइन आप करने वाले हैं। ये ट्रायंगल का साइन काफ़ी पॉजिटिव होता है। ये वाला साइन धुंधला सा है, लेकिन ये साइन यदि हथेली में है, जीवन में एक बार तगड़ा धोखा मिलता है। ऐसा लगता है ना कि किसी अपने ने ना बहुत बड़ा आघात पहुंचा दिया। ये चोट जब लगती है इंसान को, दिल पे लगती है, तो ये दिल के साथ दिमाग तक को रोक करके कुछ वक्त के लिए रख देती है। रोक करके नहीं कह सकते हैं, दिल रुक गया तो फिर जीवन कैसे चलेगा। इमोशनली आप ड्रेन्ड हो जाते हैं पूरी तरह से, जिसकी वजह से आपका फोकस ना तो काम पे बन पाता है और पर्सनल लाइफ तो आपकी बेकार चल ही रही है, क्योंकि धोखा किसी अपने ने दिया है। ये वाला साइन है, लेकिन काफ़ी धुंधला है। तो आई थिंक ऐसा भी होता है कभी कभी कि धोखा मिलते मिलते रह जाता है इस तरह से। उंगलियों के ऐसे पर्व यदि हैं, ये लोग ज़िंदगी के हर मोमेंट को अच्छे से जीना चाहते हैं। इनको झंझट ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको टेंशन एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, लेकिन एक भी मोमेंट ऐसा ना गुजरे जिसको इन्होंने जिया नहीं है। तो जिंदा दिल इंसान होते हैं ये लोग, और क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। ये जिस भी काम में इनकी लिटिल फिंगर को, इस तरह की यदि लिटिल फिंगर है, ये लोग जिस भी काम में अपना दिमाग लगाएंगे तो एक तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, उस काम में कुछ अतरंगा सा लेकर के आते हैं। साथ ही खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। जब फिंगर का टिप इस तरह का होना तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। तो ये डिपेंड करना चाहते हैं, ये बिजनेस भी करना चाहे ना तब भी इनको सपोर्ट चाहिए, या तो फाइनेंशियली इनको सपोर्ट चाहिए। ये पूरा पैसा खुद का नहीं लगा सकते, ये दिक्कत आती है। अगर मान लो कि फाइनेंसर इनको मिल गया तो फिर ये खुशी से उस काम को करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज़ें होती हैं। तो पार्टनर इनको चाहिए होता है बिजनेस में। क्रॉस का साइन है, छोटा सा यब भी बन रहा है। एक्सीडेंट के काफ़ी तगड़े निशान बन रहे हैं आपके सटन के माउंट पर। मैनेजिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी है। आप रिश्तों को सहेजना जानते हैं, बचाना जानते हैं। आप नहीं चाहते रिश्ता टूटे, इसीलिए शादी आपकी अभी तक टिकी हुई है। ये भी है क्योंकि शादीशुदा जीवन आपका कभी भी अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन अभी भी टिकी हुई है क्योंकि आप रिश्तों को तोड़ने वाले लोगों में से नहीं आते, बचाने वाले लोगों में से आते हैं। और आप यदि जॉब भी कर रहे हैं तो मैनेजिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी है। यदि जॉब भी कर रहे हैं तो आपके अंदर जो टीम मेंबर है, आपको पता है कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, तो उसी के हिसाब से काम बांटना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कम टाइम में आउटपुट अच्छा आता है। बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है कि किस वर्कर को क्या काम देना है। ये चीज़ें होती हैं। तो टीम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया। इसको एंजल्स लाइन कहते हैं। ये एंसेस्ट्रल लाइन है, पूर्वज की रेखा है। ये आपको बचाती है, प्रॉब्लम से बचाती है। और अजीब बात ये है कि ये लाइन तब तक आपकी हथेली में है जब तक की प्रॉब्लम है, और उसके बाद नहीं है, उसके बाद मिसिंग है ये लाइन। तो ये बहुत अमेजिंग है, बहुत खास है ये साइन। ऐसे लोग काफ़ी लकी होते हैं। प्रॉब्लम आती भी है तो चली जाती है। चलो सनलाइन नहीं है, लेकिन इस लाइन की वजह से आप अपने लेवल से बहुत नीचे नहीं गिर पाए, यानी फाइनेंशियली आप काफ़ी कमज़ोर नहीं हो पाए। कहीं ना कोई बचाने के लिए आपको आ ही गया होगा। ये आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद है, आपको, आपके पूर्वज का। लग्जरियस लाइफ आपको अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, लग्जरियस इनको पसंद भी है। जैसे जैसे लाइफ आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी सफलता का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। एक ही प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, वो हेल्थ को लेकर के आएगा। वर्क को लेकर के नहीं, वर्क में तो आप शाइन हमेशा करोगे अब, लेकिन हाँ, हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है इन फ्यूचर। जो भी प्रॉब्लम होगी हेल्थ को लेकर के, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है तो वो टिकेगी नहीं, लेकिन हाँ, कुछ वक्त तक आपको स्टक फील तो करवाएगी। एक चीज़ और है, आप मंदिर का निर्माण करवाने वाले हैं, टेम्पल का। सैटर्न माउंट के ऊपर यदि टेम्पल का साइन बन रहा है तो ऐसे लोग जन कल्याण के ऊपर पैसा खर्च करते हैं जब पैसा इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। और छोटा बड़ा टेम्पल नहीं है ये, लेकिन छोटा सा टेम्पल आप अपने पैसे से बनवाओगे, ये भी है। आपकी हथेली में ये साइन है। फॉरेन कंट्रीज से कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है आपका, या तो आपके खुद की वजह से या आपके बच्चे की वजह से। विदेश आना जाना आपका लगा रहेगा। विदेशी धरती से धन के आगमन के काफ़ी स्ट्रांग साइन हैं। और आप जिस भी बिज़नेस को कर रहे हैं, अगर उस बिज़नेस में
आपके स्टेट से बाहर या आपके देश से बाहर के लोग भी जुड़ पाएँ, आपके प्रोडक्ट को वो परचेज़ कर पाएँ, तो उस बिज़नेस में आपका फ़ायदा बहुत होगा, क्योंकि मून माउंट काफ़ी डेवलप है, इससे बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है। ओल्ड एज में जब प्रॉब्लम आएगी, एक चीज़ और है कि आपका एंसेस्टर लाइन, देखो जब भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई एंसेस्टर लाइन एक्टिवेट हो जा रहा है वहाँ पर, तो पूर्वज का आशीर्वाद बहुत है आपको, बहुत ज़्यादा है। आपके पूर्वज हमेशा आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं, बहुत आशीर्वाद है। आप जिस भी सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनको आपकी फ़िक्र बहुत है, इसीलिए प्रॉब्लम आई भी, लेकिन आपका बहुत बुरा वो नहीं कर पाई। आपका स्टार्टिंग का लाइफ इसलिए बुरा था क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके कर्मा स्ट्रांग नहीं थे, कर्मा बहुत बुरे थे पास्ट लाइफ में। एक तो जेलसी एक्सट्रीम थी, आपकी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था, आपका प्यार लोगों के लिए जहर था। आप इतना स्नेह प्यार दिखाते थे लोगों को, आप जहर लगने लगते थे, क्योंकि आपका ऐसा था कि आप मेरी मम्मी है तो आप मेरे दूसरे भाई या बहन जो भी थे आपके सिबलिंग, उनको प्यार नहीं दे सकते। एक ऐसा, एक अजीब सा, आप जिसको दोस्त बनाते थे, आपका कहना यह था कि अगर मैं तुम मेरे दोस्त हो तो फिर तुम मेरे दुश्मन के साथ बात नहीं कर सकते, तुम मेरे मतलब एक होता है ना, एक होता है रिश्ता, एक होता है ज़बरदस्ती का, वो ज़बरदस्ती वाला रिश्ता आप निभाते थे। और अगर कोई सिबलिंग भी, आपके अपने भी आपसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं तो वो चुभने लगता था आपको आपकी आंखों में। ये चीज़ें हैं, जब इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है ना, तो जो भी इमोशन है आपके अंदर, चाहे जेलसी है, प्यार, बड़ा एक्सट्रीम होता है। और इस तरह की हथेली यदि लेफ्ट की है आपकी, हार्ट लाइन आपकी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो फिर आपका प्रेजेंट यानी कि ये जो लाइफ टाइम है, यहाँ 35 से लेकर के 40 तक आपको बहुत स्ट्रगल करना होता है। कभी 35 तक, कभी 40 तक, कभी 45 तक, अप टू, अगर इस लाइफ टाइम में आपका कर्मा स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा है तो फिर वो दिक्कतें आपको इतनी ज़्यादा नहीं आती। ये जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, सामने की बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो इसकी वजह से रेनोवेशन का काम चल रहा है। पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप नहीं थे, इस लाइफ टाइम में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं आप। इस लाइफ टाइम का कर्मा आपकी पास्ट लाइफ से काफ़ी अच्छा है, और खास करके अभी जिस टाइम से आप चल रहे हैं, जिस वक्त से आप गुजर रहे हैं, ये वक्त आपके लिए काफ़ी अच्छा है। टेम्पर इशूज़ बहुत ज़्यादा था, पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा नहीं था आपका, बहुत अच्छा नहीं था। एक चीज़ अच्छी थी, कनेक्शन उस लाइफ टाइम में भी बाहरी लोगों से काफ़ी स्ट्रांग था आपका, और इस लाइफ टाइम में भी है। दोस्त बहुत जल्द बनाते थे आप। ये वाली फिंगर जब हथेली में अलग हट के चलती है, सोच काफ़ी अतरंगी होती है। ये किसी को अपना इंस्पिरेशन नहीं मानते हैं, ये किसी को अपना आइडियल नहीं मानते हैं, ये किसी के जैसा नहीं बनना चाहते हैं। और मान लो फैमिली के लोग एक सर्टेन पीपल को बुरा कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी बुरा कह देंगे। इनको वजह चाहिए, इनको सॉलिड रीज़न चाहिए किसी के ऊपर कोई ठप्पा लगाने के लिए। अंगूठा यदि पीछे की तरफ झुक रहा है तो मिलनसार स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है, दोस्तों की संख्या अच्छी खासी होती है। यदि चक्रा के साइन, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं उंगलियों पर, यदि ये चक्रा के साइन बहुत ज़्यादा हो, 3 है वो, 2 से ज़्यादा यदि है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा देता है। 3 है तो ऐसे लोग जितनी इनकम अपनी ज़िंदगी में करते हैं उतना पैसा गंवा भी देते हैं लग्जरीज़ के पीछे। 3 से ज़्यादा है तो कामयाब होने में आपको 40-45 एज तक लग ही जाता है। इनकी लकलाइन स्टार्ट हुई है राहु से, देख रही है ये मून माउंट की तरफ, तो नज़र बहुत लगती है। यदि कोई काम करने से पहले उसका ढिंढोरा पीट देते हैं तो फिर वो सफलता नहीं मिल पाती है जिसकी उम्मीद आपने की है। और दूसरी चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि राहु से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है तो 28 के बाद ही आपका भाग्योदय होता है। वैसे आपका भाग्योदय तो अब होने वाला है। इनकी हथेली में देखिए, जहाँ से इनकी सनलाइन बेहतर हो रही है वहीं से इनकी हथेली में 3-3 लक लाइन स्टार्ट हुआ है। और इनकी लाइफ में अभी 2025 से इनकम के 3 सोर्स होंगे। एक काफ़ी स्ट्रांग होगा, 2 उससे थोड़ा वीक होगा, लेकिन 3 इनकम के सोर्स स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या 3 जगह से पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यदि एज एनालिसिस की बात की जाए, इनकी लाइफ में वो जो पॉजिटिविटी है जिसका जिक्र पिछले कई 20 से 25 मिनट से किए जा रहे हैं, 20 से 22 मिनट से किया जा रहा है, तो वो पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में कब एंट्री लेने वाली है। एक तो इनिशिएशन उसका स्टार्टिंग जो है पॉइंट वो 2023 से ही हुआ है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी वहाँ पे दिख रहा है। देन आफ्टर 2024 मुझे सोचो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमली गुड, वो वाला नहीं दिख रहा है। देन 2024 का एंड पॉइंट से लेकर के 2025 पूरा और 2026 ये बर्थ मंथ तक का टाइम इनका लाजवाब है, बेहतरीन है। यहाँ क्या चीज़ें दिख रही हैं कि इनके बर्थ मतलब अभी से लेकर के, जब ये वीडियो आप सुन रहे हैं, यहाँ से लेकर के अप टू मिड 2025 आपकी लाइफ में 2 खुशियाँ आपको मिल रही हैं। एक छोटी सी खुशी जो कि अभी फिलहाल स्टार्टिंग में आपको मिल रही है, और एक बहुत बड़ी, हो सकता है कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका, मतलब जो भी है, अगर आपने कोई सपना देखा है वो सपना यहाँ अभी फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। इसी दरमियान क्या है कि एक प्रॉब्लम भी आ रही है। अब ये प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़ी खुशी और छोटी खुशी के बीच का ही है, यानी मिड 2025 से पहले ही है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपके किसी अपने का या तो हेल्थ का प्रॉब्लम है ये,
ठीक है, या फिर कोई अपना आपका जाने वाला है। मैक्सिमम ये जाने वाला साइन ही है। ये कोई अपना होता है, जैसे कि आपके एक्सटेंडेड फैमिली में, एक्सटेंडेड जो फैमिली है उसी में कोई आपका जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और अभी का टाइम आपका बहुत अच्छा है। तो जो सवाल हैं आपके इनकम को लेकर के कि क्या कोई पैसा रिलीज़ आपका होने वाला, आने वाला है, तो हाँ, मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया है कि वो एंड 2025 यानी दिसंबर में आ रहा है, यदि दिसंबर से आ रहा है या जैन में आ रहा है, तो हाँ, वो मनी आपका रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है, वो पैसा आपको मिल जाएगा। और उससे भी बड़ी खुशी आपको आपकी, मतलब इतना मान के चलना कि एक छोटी खुशी है, जैसा कि आपने बताया कि अभी कोई काम आपका है जिससे आपकी उम्मीदें हैं, तो वो काम आपका हो जाएगा। और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। लोगों को लगेगा कि भाई इतनी बड़ी तरक्की इनको कैसे मिल गई। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जिसको वो तरक्की मिलती है उसको तो पता है ही ना कि मैंने कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट किया है या मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो आपको तो पता होगा ही कि ये तरक्की क्या है। हाँ, आपके अपनों को थोड़ा वो शॉकिंग लगेगा, बट बहुत बहुत अच्छा टाइम है आपका। 2025 वर्क की पर्पज़ से, वर्क के लिहाज से शानदार होने जा रहा है और बहुत ही सुनहरा भविष्य लेकर के आ रहा है। हाँ, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा डैमेज ये करेगा, ये चीज़ें हैं। बाकी आपकी पहले आप एनालिसिस वीडियो देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सवालों का जवाब आपको नहीं मिला है, तो वो आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।